हेलो फ्रेंड्स। हम बात करते हैं हम डाइजेशन को कैसे बेहतर रख सकते हैं। तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो वैसे तो डॉक्टर और सभी की एडवाइस होती है कि हमें खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट टहलना चाहिए धीरे धीरे। जब हम टहलते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है बॉडी में और हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, जिससे हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है। और अगर हम लोग टहलने के साथ साथ अगर हम ये आसन करते हैं जिसको बोलते हैं वज्रासन, तो ये बहुत ही हेल्प करता है हमें डाइजेशन को फर्दर इंप्रूव करने के लिए। दोनों अंगूठे मिले हुए हैं दोनों पैरों के, दोनों एड़ियों को गैप बनाकर रखें और अपने हिप्स को दोनों एड़ियों के बीच में लेकर के आए। अपनी स्पाइन ठीक सीधी रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ आपके घुटनों पर। तो ये है हमारा वज्रासन। अपने पूरे शरीर को हमने वज्र के समान स्थिर करके बैठे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिस इज ओनली आसन जो हम खाना खाने की बात करते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ से रुक जाता है पूरा हमारे नाभि के नीचे से, और पूरा जितना भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में लगता है, जिससे हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होना जल्दी से हो जाता है और जो समय जो है वो कम लगता है। तो फ्रेंड, हमारा जो खाना है वो पकता हमारा किचन में है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं चबा चबा कर खाते हैं तो वो फिर हमारा जो पूरा पेट के अंदर आता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव फायर जो है उसमें फायर जलनी शुरू होती है, जिससे हमारा खाना वहाँ पे पचता है। उसमें बहुत सारे एसिड उसके अंदर जाते हैं, जो एसिड है वो पूरा फायर बनाता है, और जो हमारे खाने के अंदर क्षार होते हैं वो दोनों मिक्स होकर के एक अच्छे से खाना पचता है, जिससे हमें सप्त धातु हमारे शरीर को मिलती है और पूरी पावर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन हैं, जो हमारे जरूरी तत्व हैं, वो एलिमेंट हमारे खाने से हम अब्जॉर्ब करते हैं, हमारी आंतों से अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड से हमारे मांसपेशियां, रक्त, ये सारी चीज़ें बनती हैं। हमारी बोन मैरो, मेद, मज्जा, शुक्राणु, ये सारी सप्त धातु हमारी तभी बनती है जब हमारा पाचन स्ट्रोंग होता है। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसको हमें सबसे पहले तो बहुत चबा चबा के खाना है। अगर हम बहुत अच्छे से चबा के खाएंगे तो एक तो हमारा सलाइवा उसमें ऐड होता है, और दूसरा जो हमारा खाना जब वैली में जाएगा, जब हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उनको काम करना बहुत कम पड़ेगा। तो अभी तो अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे, मोटे मोटे पीसेस खाएंगे, टुकड़े, और अच्छे से चबाएंगे नहीं तो जल्दी से जल्दी खाएंगे, तो वो खाना हमारे स्टमक में जाएगा और फिर वो आंतों को उस पर बहुत काम करना पड़ेगा, उनको पचाने के लिए, उनको गलाने के लिए, और डाइजेस्टिफायर को भी बहुत काम करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो जो खाना हमारा 20 से 25 मिनट डाइजेस्ट करने में लग रहा हो सकता है उसको 2 से 3 घंटे लग जाए। तो इसीलिए हमें खाने को बहुत अच्छे से चबा के खाना है, जिससे हमारा सलाइवा उसमें ऐड होता है, जो हमें फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एक तो ये काम करना है, दूसरा हमें 10 मिनट वज्रासन में बैठना है, और साथ में अगर हम सूर्य मुद्रा लगा लें, जो हमारे रिंग फिंगर है उसको मोड़ के हम अपने अंगूठे की जड़ में लगाएं, अंगूठे से इसको प्रेस करें, और साथ में तीनों उंगली को सीधी करके हम लोग अपने घुटनों पर रख लें। वज्रासन में बैठकर हम इसको कर सकते हैं। कंटिन्यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इससे हमारा जो है फायर डाइजेस्टिव इंप्रूव होती है, हमारी बॉडी में गर्मी, हीट ज़्यादा पैदा होती है, जो हमारे फर्दर डाइजेशन को इंप्रूव करती है। और एक्स्ट्रा वैली फैट, जो जहाँ पर भी हमारा विसरल फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो बर्न करने में हमें हेल्प होती है। तो इसको आप साथ में 10 मिनट वज्रासन में बैठ के कर लें। सो दोनों काम हमारे हो जाते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, और कोशिश करना है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद हम पानी पिएं, क्योंकि अब हमारी डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट हो गई है, साथ में वज्रासन में बैठ गए हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा फास्ट हो गया है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो गया है, साथ में हमने सूर्य मुद्रा भी लगा ली है, जिससे फर्दर हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है वो इंप्रूव हो रही है, और अग्नि हमारी तेज हो रही है। अगर इस टाइम पे हमने पानी पी लिया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे पानी अंदर जाएगा तो वो पूरी की पूरी फायर को बंद कर देगा, बुझा देगा, या हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो मंद हो जाती है, वो धीमे हो जाती है। तो उसके बाद हमारा खाना जो है वो पचता नहीं है, फिर सड़ने लगता है, पूरी रात सड़ने लगता है, और फिर हमें कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो डाइजेशन हमें अच्छा रखना है तो साथ में कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। एक तो पानी हमें नहीं पीना है खाना खाने के 1 घंटे के अंदर, उसके बाद ही पीना है। और अगर हमें पीना भी पड़ जाए तो हम 1-2 चम्मच जो है वो जूस पी सकते हैं, नींबू का जूस, या 1-2 चम्मच छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। रात को दूध, या सुबह मॉर्निंग दोपहर में छाछ ले सकते हैं, और दोपहर और सुबह मॉर्निंग में कर्ड ले सकते हैं, राइट। और उसके बाद खाना भी हमें ध्यान रखें कि कम खाएं। पूरा फुल करके अगर खाना खा लेंगे तो हमें उसको जो पाचन है उसके अंदर, उसमें प्रोसेस होने में हमें जगह नहीं मिलेगी। तो उसमें थोड़ा 80% जो हमारा भूख है, हमें 80% पे आके रुक जाना चाहिए, राइट। तो वी हैव टू ईट टिल 80%। तो इसको जापानीज लोगों ने भी कहा गया है कि हमें जो है खाना
80% पे आके रुक जाना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है और जो भी खाया है वो अच्छे से पचता है, राइट। सो ये तो हैं कुछ टिप्स। और साथ में कोशिश करें जंक फूड ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, अवॉइड करें। जब हमारा पाचन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा उसके बाद सब बाहर का भी खा सकते हैं कभी कभी। और कभी जो शादी पार्टी है, हम बाहर ऑफिशियल विजिट से जाते हैं तो बाहर का खाना भी हम आसानी से पचा सकें। तो उसके लिए हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ में आप प्रिवेंटिव हेल्थ रखिए। ऑलरेडी आपका डाइजेशन अच्छा है तो और मजबूत बने, और कभी आपको गलत खाना भी पड़ जाए, आपको गलती से पत्थर भी पेट में चला जाए, वो भी पच जाए, ऐसा हमारा पाचन तंत्र होना चाहिए। तो ये वज्रासन करें। साथ में हम लोग एक दो छोटी छोटी एक्टिविटी में एक्सरसाइज और बता देता हूँ। इसमें जल्दी से हम लोग पैरों का मूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम जब 10 मिनट बैठते हैं तो हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, पैरों में झंझनाहट और पैर सुन्न हो जाते हैं। तो हम इनको पैरों को मूव कर लेते हैं, हल्का सा मसाज कर लेते हैं पैरों की इस तरीके से। पंजों को आगे और पीछे की ओर खींचें, पूरा ब्लड सर्कुलेशन उंगलियों में, एंकल्स में। एक पंजा अपनी ओर, एक आगे की ओर। चार 5 बार कर लें। उसके बाद राउंड राउंड घुमा लें, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो पैरों में कहीं भी मूवमेंट अगर रुक गया है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम करेंगे फ्रेंड्स काफ मसल्स। 10 बार हम लोग, नॉर्मल सांस रहेगा हमारा, सांस भरते ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते नीचे, पंजों पर आ जाएंगे, और जिससे हमारी काफ मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाएं। अब हम करेंगे कदम ताल। तो अगर हम टहल नहीं पाए आज तो हम लोग थोड़ा सा घर पे ही टहल लेते हैं, स्लो वॉक कर लेते हैं। अगर घर में जगह है थोड़ी सी तो आप घर में टहल सकते हैं। कहते हैं ना, थोड़ी सी कदम चाल, थोड़ी सी चलना फिरना होना चाहिए खाना खाने के बाद। तो घर में आप कमरे में, ड्राइंग रूम में आप थोड़ा सा घूम सकते हैं। 5-7 मिनट आप मूव कर लें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और हमारा खाना डाइजेस्ट करने में भी और हेल्पफुल रहेगा। और नहीं तो आप खड़े खड़े भी आप ये कदम ताल वॉक कर सकते हैं। धीरे धीरे करना, बिकॉज अभी आपने खाना खाया हुआ है तो बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस, आपको स्लोली करना है, लाइक दिस। सो ये फ्रेंड्स 4-5 मिनट की एक्सरसाइज है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना तो इससे हमारा डाइजेशन बढ़िया रहेगा। और जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा होता है उन्हीं की बॉडी स्ट्रांग रहती है, साथ में उनका माइंड अच्छा होता है। और अच्छा स्ट्रांग करना है तो हमें ये एक्सरसाइज कंटिन्यू अपनी लाइफ में ऐड कर लें फ्रेंड्स। और आप देखेंगे कि हमारा डाइजेशन धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और साथ में हम लोगों को सब धातु आती, मसल्स भी बनती हैं, और माइंड तो हमारा अच्छा रहता ही है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको शेयर करें, लाइक करें। और लाइक करने से वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी। जिन लोगों का डाइजेशन खराब है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी वज्रासन करना शुरू करें लाइफ में और अपने डाइजेशन को मजबूत करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।